शाम को नाज़रीन, ये वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अजीब दिलचस्प कहानी है कि धरना हुआ, इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें आई, उनकी आँख का मामला हुआ और फिर धरना हुआ और फिर धरना ख़त्म हो गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। सेहत आप भी वही हैं, डॉक्टर्स जो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं उनको रसाई आज भी नहीं दी गई, हॉस्पिटल उनको अभी भी शिफ्ट नहीं किया गया। ताहम राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमने तो डील की 2 दफ़ा ऑफ़र की थी लेकिन खान साहब नहीं माने। इसमें दोबारा राना सनाउल्लाह ने कल भी एक बात की है, ज़रा कोई उसको देखिएगा। वो बात करने को तैयार नहीं है। मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, मेंबर नेशनल असेंबली, PMLN से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके टाइम का। फैसल चौधरी साहब PTI के सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फैसल चौधरी साहब इज़ वेल। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। मुझे थोड़ा सा एक क्लैरिटी के साथ बताएं, क्योंकि डील की ऑफ़र हुई हुकूमत की तरफ से, इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर साहब क्या ये सही कहते हैं कि जी हमने मुकम्मल कोशिश कर ली थी, मोहसिन नकवी साहब भी कन्विंस कर रहे थे? चले मोहसिन नकवी साहब को अलग कर दें, मुझे बताएं जो राना सनाउल्लाह बात साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, डील की ऑफ़र कर चुके हैं आप खान साहब को 2 दफ़ा जेल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादी साहब। बात यह है कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और मेरे ख्याल से वो अपनी बात खुद भी उस तरह बयान नहीं कर पाए जिस तरह शायद उनको करनी चाहिए थी। वाज़े तौर पे 24 नवंबर की अगर बात की जाए, 8 अक्टूबर की अगर बात की जाए, तो डील उस हवाले से है कि बेसिकली 8 अक्टूबर को जब हमने उनसे कहा था कि आप क्योंकि एक हसास मामला जो है टेकअप हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें हमने कहा कि आप अभी फिलवकत अपना जो एहतजाज है उसको तर्क कर दें, फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एंगेज करके फिर उनकी जेल जो है मुलाकात करवा के फिर उन्होंने वो धरना मौखर किया। आपको याद होगा उस तनाज़ुर में ये था कि अगर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन सूरत हाल बनती है आपके एहतजाज की, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आपके साथ कोऑपरेशन वो होगी। और इसी हवाले से जो तमाम तर मामला था वो 24 को जब संजानी के मकाम पे जगह तयन कर दी थी जिस पे राजी हो गए थे, खान साहब की भी आमादगी थी, पार्टी के लोगों की भी आमादगी थी जो कि बार बार राब्ते में भी थे, लेकिन उसके बाद फिर अलीमा साहिबा और दीगर जो लोग थे इन लोगों ने वो तमाम तर मामला डी चौक की तरफ लेके जाने का अलीमा साहिबा या बुशरा बीबी दोनों जी, जो मतलब मुझे इस बात की जो है कोई सरोकार नहीं है कि वो बुशरा साहिबा हैं या अलीमा साहिबा हैं या नौरीन साहिबा हैं या उस्मा साहिबा हैं। पार्टी के अंदर जो इंतशारी लोग मौजूद हैं जिनका डिसएग्रीमेंट था और जो कहते थे कि डी चौक की तरफ जाना है, उनकी बड़ी फहरिस्त एक लंबी है। तो जाहिर बात है इस तमाम मामले के ऊपर आई थिंक राना साहब को शायद इस तरह अगर बयान ये करते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि वो डील हो गई, डील नहीं हुई, डील ऑफर की, डील जो है वो मुस्तरद कर दी। कभी भी इमरान खान साहब को डील ऑफर नहीं हुई थी, सिर्फ इस हवाले से ये बात की गई थी और कहा गया था कि 8 अक्टूबर के बाद जो इनका नवंबर का धरना था उस पे हमने लचक जरूर दिखाई थी और उस पे एक एग्रीमेंट रीच हुआ था, लेकिन फिर पार्टी के अंदर से और कहां से क्या मामलात हुए और डी चौक का रुख किया गया, उसके अलावा ना कोई डील थी, ना कोई डील है, ना कोई डील होगी। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान हम भी चला दें। पुराना हो गया तो हमने नहीं चलाया, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं था, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की थी। दूसरा, अब आप जो राना साहब को की बात को टोटल डिनाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कि आप राना साहब को चार्जशीट कर रहे हैं कि उन्होंने गलत बात की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी उनको आप डिनाई कर रहे हैं। चले ठीक है, मैं कौन होता हूँ उनको चार्जशीट करने वाला, लेकिन मैंने उनके बयान के फौरन बाद उसी दिन शाम को प्रोग्राम किया और एक वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट लाइक योरसेल्फ उनके साथ मैंने किया और वहां पे मैंने डायरेक्टली मैंने ये बात की। मैंने उनको कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर वजीर इत्तलात ने भी यही बात की जो मैंने बात की, फैसल वाडा ने भी यही बात की जो आपने बात की। जी दिलचस्प ये है। चले चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, ज़रा वो क्लिप तो निकाल लें अगर मेरी टीम इन द मीन टाइम। चौधरी राना निसार वाला। अच्छा जी, फैसल चौधरी साहब, ये मामला क्या है? क्या राना सनाउल्लाह साहब इतने ना तजुर्बेकार खिलाड़ी तो है नहीं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो कैसे इतनी बड़ी बात खुद से कर सकते हैं और फिर दूसरे जो कॉर्नर्स हैं वो कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं है? तो क्या किया राना साहब ने? कोई बॉगी की है, क्या किया?
नहीं, राणा साहब गलत नहीं कह रहे हैं, राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके। इस वक्त गवर्नमेंट की जो परसेप्शन है वो ये है कि वो ये जो इमरान खान साहब की हेल्थ का इशू है, इसके ऊपर वो खुद को ज़रा सुपीरियर समझ रहे हैं कि उन्होंने इसकी हैंडलिंग बेहतर की है, और जाहिर है पीटीआई से इसकी हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकी। एक माहौल होता है ना, तो उनका ये ख्याल था कि जो उनको राणा साहब को फिर जो स्नब हुआ है पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी, वो ये है कि इस माहौल में ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं थी। ये 2 दफ़ा नहीं, ये 3 दफ़ा बात हुई है खान साहब के साथ। एक तो अटक गिरफ्तारी से पहले अलीमा बीबी ने भी की, और अटक जेल में भी उनको कहा गया कि ये मुझे इमरान खान साहब ने खुद बताया था कि उनको कहा गया कि आप चले जाएं। अच्छा, और मुल्क से बाहर चले। ये पैगाम सर कौन लेके गया था? नहीं, इतनी तफसील तो मुझे नहीं पता। ज़ाहिर है वही लोग जाते हैं ना जी, जो पैगाम रसां होते हैं। भेजते भी हैं जी, भेजते भी हैं किसी को? नहीं, अटक में तो आई थिंक डायरेक्ट ही बात हुई थी। और ये जो 24 नंबर वाला धरना था, इसमें इशू ये बन गया था कि ये बिल्कुल उससे पहले आपको पता 22 अगस्त को भी एक जलसा आज़म स्वाति और गौहर ने जाके उसको, जब टीएलपी उस जमाने में होती थी और उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया हुआ था, तो एक हमारा भी उस दिन एक इज्तिमा था, तो वो उसको फिर डेफर किया गया था इमरान खान साहब से मिलके। अच्छा, तो ये चीजें कोई नई नहीं है। चले ये तो देखिए ना, ये तो फैसल चौधरी साहब देखिए, ये तो एक होता है ना कि आपने थोड़े बहुत कोई फेवर्स ले लिए, उनके बदले आपने कोई फेवर दे दिया, या थोड़ी सी जेल में आसानियां कर दी, सख्तियां कम कर दी, ये तो छोटे छोटे फेवर्स हैं। जब अब बात होती है कि डील की ऑफ़र, डील का ऑफ़र मतलब ये है कि इमरान खान साहब से कोई ऐसी को इस तरह से इंगेज करना जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। क्या इन जो 3 वाक़यात आप बता रहे हैं कि 3 दफ़ा हुआ है, इन तीनों में ये था कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? डेफिनेटली वो जब 24 का ये था कि 24 को अगर आपको याद हो तो उस वक्त काफ़ी हद तक इफेक्टिवली पंजाब भी ब्लॉक हो गया था 4 दिनों के लिए, और मुल्क बड़ा स्टैंड स्टिल पे आ गया था। प्रॉब्लम ये हुआ कि उस वक्त जो बिशरा बीबी क्योंकि लीड करी थी, बिशरा बीबी बंदों को तो उन्होंने निकाल लिया था, अलीमा बीबी और इनसे तो बंदे नहीं निकले ना। बुशरा बीबी ने बंदे 25-28 हज़ार 30 हज़ार बंदा वो लेके डी चौक पहुंची थी। उसमें ये इन्होंने ये किया हुकूमत ने, जो क्योंकि देखें वहाँ पे भी स्पॉयलर्स भी हैं गवर्नमेंट में भी और एस्टैब्लिशमेंट में भी, जो नहीं चाहते कि ये डील्स हो। तो उन्होंने बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं कराई इमरान खान से, और उनका ये ख्याल था कि क्योंकि उनका जो मुज़ाहमत का एक सिलसिला है, ज़ाहिर है वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये नहीं पता, उनको ये चीज़ शायद रियलाइज़ नहीं होती कि जो मुज़ाहमत होती है या जो एक आप दबाव क्रिएट करते हैं ना, वो क्रिएट किया जाता है अल्टीमेटली बैठ टेबल पे लाने के लिए और बात करने के लिए, और होती बातचीत उधर ही है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, यानी इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती तो यही हो सकता था ना कि इनिशियली वो डाला से निकल के बनी कला चले जाते हैं, या अभी जो रिसेंटली हुआ है कि वो डाला से निकल के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो बाकी चीजें तो बाद में होती रहती हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों मसला दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 26 को तो मैं खुद इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ सारा दिन जेल में। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो 26 नवंबर हुआ था ना, जो है वो प्रेशर बिल्ड पीटीआई करती रही और उसके बाद उसकी मिसहैंडलिंग करती रही और फिर हटो बचो करके वो पीछे चली जाती है। अभी भी इस सारी मिसहैंडलिंग में भी यही हुआ, जो धरने वाली थी इमरान खान साहब की सेहत, अब अलीमा बीबी साहिबा आके कह रही हैं कि जी हम आपका नाम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो भाई पहले नहीं लेना चाहिए था ना, पहले समझना चाहिए था कि भाई आप रियासत से नहीं लड़ सकते। अब आप कह रहे हैं कि जी आप मेरी तरफ से ये डील ऑफर है, मेरी तरफ से ये पेशकश है, हम नाम नहीं लेंगे, आप इलाज करा दें। तो बहरहाल वो काफ़ी ब्रोकन भी लग रही थी, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा इमोशनल एक भाई का मामला है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जिला से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बैरिस्टर अकील साहब, अब चले उन्होंने तो पीछे हट गए, उनसे मैनेज नहीं हुआ, उससे मिसहैंडलिंग हुई, लेकिन हुकूमत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या कुछ सोच रही है कि खान साहब की आँख का मामला है, उनकी जो बहनें कह रही हैं, फैमिली कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम हॉस्पिटल ले जाएं, एडमिट करा दें, ट्रीटमेंट करा दें प्रॉपर ज़ाती मालिक से। देखिए मैं
जी बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे ही आपको थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि ज़ाती मौलजीन की भी सेटिस्फैक्शन है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स थे जिनकी डिमांड खुद की जा रही थी अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से, उसके जो हेड थे डॉक्टर नदीम वो गए। उसके बाद जो मेरी इत्तलात हैं डॉक्टर नौशरवान और डॉक्टर दूसरे जो इनके ज़ाती मौलिज हैं उनका डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उनकी आसिम। भी जब उनको ब्रीफिंग दी गई 45 मिनट की बैरिस्टर गौहर साहब के सामने, अल्लामा नासिर साहब के सामने पिम्स में उनको ब्रीफिंग दी गई। फिर उसके बाद डी ब्रीफिंग जो वहाँ पे जो दोनों ये शख्स थे ये इनको कॉल पे जो है दिया गया और हमने तो उनको कहा कि वो आ जाएं, लेकिन मुतअद्दिद मैसेजेस के बाद भी ना बैरिस्टर गौहर आए ना अलीमा खान साहिबा ने सारा ये मामला किया और उन्होंने रुकावट बन के और वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी नहीं अपने भाई की इलाज के दरमियान और अपनी डॉक्टर्स और दीगर जो सहूलियात हैं उसके दरमियान। और वो सीसा पिलाई दीवार इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी पे काबिज होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं जो है किसी न किसी तरह पार्टी का नैरेटिव बिल्डिंग मैं करूं। ये तो जुबान से दयाम है और नजर आ रहा है आपको। देखें ना, डील की जहां तक आपने बात की, आपने खुद ही कह दिया। बैरिस्टर साहब, अगर इससे पहले भी- माजरत उन्होंने मैं इससे डील पहले पे भी बाद ये में कहा। आती हूँ सर, जी। थोड़ा सा जी। इस जरा इस चैप्टर को हम क्लोज कर दें फिर जी। डील पे आते। आप ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने इसको मामले को किया कि जी वो अपने नैरेटिव बिल्डिंग और पार्टी पे कमांड चाहती थी, तो बहरहाल बहन है ना, तो बहनें चाहती हैं कि अगर भाई का इलाज हो रहा है तो फिर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, खुद उनकी प्रेजेंस हो। प्लस जबरदस्त एक इलाज चीज हुआ, और, जो जाती मौलिज हैं वो जी भी जी इस जाती बात मालिज की के तरफ से आ रही हूँ सर, जाती मालिज की तरफ जी, आ रही जी। हूँ। डॉक्टर आसिम का आपने नाम लिया। डॉक्टर आसिम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जो मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये बताई तो मैं पार्शली आई वॉज सेटिस्फाइड, बट चूंकि मैंने खुद पेशेंट को देखा नहीं है तो इसलिए ना मैं इस चीज़ की तस्दीक कर सकता हूँ और ना मैं इस चीज़ की तरदीद कर सकता हूँ। मुझे बताया जो गया है उसमें तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये चीज़ें हुई भी हैं इसकी ना मैं तरदीद कर सकता हूँ ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ। वो कब होगी? वो तब होगी जब वो गैर सियासी शख्सियत है, एक डॉक्टर, उनको एक्सेस दी जाएगी सर। नहीं, एक तो बात यह कि जो उनके जाती मौलजीन हैं उनका एक बड़ा पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है खान साहब के साथ, और उनके जो अस्पताल है उसके हवाले से भी उनकी चीज़ें रही हैं। जब वो हुकूमत में भी थे तो हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर भी डॉक्टर्स उनके साथ काम करते रहे हैं, टू व्हाटएवर एक्सटेंट उनकी पार्टी के साथ भी अलाइन रहे हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल एंगल जो है या पॉलिटिकल नेक्सस जो है उसको जो है उससे निकाला नहीं जा सकता। डॉक्टर फैसल सुल्तान तो रहे हैं, डॉक्टर आसिम भी रहे। देखिए ये जाती मौलजीन जो है जी बिल्कुल। और दूसरी जो बात है वो उस हवाले से मैं अगर आपको करूं तो अगर वो खुद सेटिस्फाइड हैं, जब उन्होंने खुद कह दिया और ये बताएं कि क्या उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या वो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है डॉक्टर। मैं तो ये कहता हूं कि जाती मौलिज की किसी को भी जेल मैनुअल के मुताबिक रसाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ओवर एंड अबव जाके भी जो जो दौरे हुकूमत रहे, चाहे वो इनका रहा चाहे हमारा रहा, बिल्कुल इससे पहले भी डॉक्टर आसिम मिल चुके हैं या डॉक्टर फैसल जो भी इनके जाती मौलिज थे वो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मिले थे। जी नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अदनान में मिले लेकिन अदालती ऑर्डर के थ्रू मिले ना। ये इनके भी जाती मौलिजीन जो है मेरे पास डेट्स के साथ वो नोटेड है, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है उसका हिस्सा है और उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये तमाम तर जो उनके जाती मौलिज पहले जाके मिलते रहे हैं वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पे नादिया साहब एक सिंपल सी बात ये है कि जब उनकी अभी बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री और तसल्ली बख्श है उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और हो रही है, और उसमें सिर्फ 2 इंजेक्शंस गालिबन बाकी हैं जो इतलात हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो डॉक्टर्स की बात थी, जो स्पेशलिस्ट की बात थी, वो यही थी कि 2 फर्दर इंजेक्शंस लगने हैं और वो उनकी जो है रिकवरी जो है फास्ट पेस पे हो रही है। तो या तो फिर यही डॉक्टर्स आ जाते जिनको दावत दी गई थी, और फैमिली मेंबर्स में से भी कहा था कि एक बंदा वो आ जाए, कासिम साहब उनके कजन है, भतीजे हैं, भांजे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। तो अब ये इंतजार तो नहीं किया जा सकता, 3 दिन ऑलरेडी डिले हो चुका है। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सारा कुछ हुआ, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट भी बने, सलमान सफ्दर साहब गए भी, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, उन पर जो है वो एक्सेस भी सब तक दे दी गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उनकी फैमिली के, उनके डॉक्टर्स के, वो अपनी जगह पर है। क्या करना चाहिए अब पीटीआई को? उसको अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद है या मज़ामत तो करके देख ली, कुछ ना बना, अब क्या करें? देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत ने 3-4 महीने का डिले किया
अगस्त में शिकायत हुई, उससे पहले भी थी, और इन्होंने ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो हैं वो नॉर्मल जो है आंख के डॉक्टर उनको दिखाते रहे, हालांकि ये रेटिना का मामला है। रेटिना जो है वो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, टेक्निकली स्पीकिंग। आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल्स। और रेटिना की जो जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपको फौरी तौर पे जो है वो इलाज की ज़रूरत होती है, वो भी स्पेशलिस्ट करता है, वो कोई आम आदमी करता नहीं। और जेल के हॉस्पिटल में तो ये सहूलत है ही नहीं है, और इवन पिम्स में भी नहीं है। और उनके जो डॉक्टर्स आसिम के साथ, आसिम और फैसल सुल्तान जो हैं, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा उन्होंने कभी पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू की हो। इवन जब उन मुलाकातें कराई भी हैं तो बाहर आकर उन्होंने सिर्फ हेल्थ के ऊपर बात की है। इशू ये होता है सेटिस्फेक्शन का, जो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। यानी अगर एक फैमिली डॉक्टर चले जाते हैं, मैं खुद अपने बच्चों के डॉक्टर जो हैं वो मेरे कंसल्टेंट हैं, मैं अपनी हर चीज़ की उनसे पूछता हूँ, पहले वो रिकमेंड करते हैं और आगे जाता हूँ। सो ये डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट का एक होता है ना जी, आप किस डॉक्टर के पास आपका ट्रस्ट है। तो ये जो अब पीटीआई की तरफ से भी ये बात मिसहैंडल इस तरह से हो गई कि एहतजाज और ये चीज़ें जो है ना, ये उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त होती एक कमेटी बनती 3-4 बंदों की, और उसमें फैमिली के भी मेंबर हो जाते, एक आधा या दो, जो जो जिस तरह से भी बनानी है, तो वो गवर्नमेंट से एंगेज करते। और इमरान खान साहब की हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो प्रायोरिटी होती, उनका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी होता। ये जो एहतजाज में चले गए, और फिर एहतजाज में पार्लियामेंट में बैठना, केपी हाउस में बैठना, फिर वहाँ से जो केपी में हुआ, उन सबका कोई इफेक्ट तो हुआ कोई नहीं, मतलब होना भी नहीं था। कोई नहीं तो जिस तरह से अभी अनिमा बीबी ने जो बात की है, इससे कमजोरी का तासुर आया है। और हम ये चीज़ें इनको समझा के बहुत पहले से भी खान साहब को भी इनको कि देखिए इस तरह से बात नहीं बनती, ये तो आपको एक तो फैमिली को ये मामलात में होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो हसासियत होती है रिश्तों में, वो सेंसिटिविटी की वजह से जज्बाती हो जाते हैं, वहाँ पे हमेशा जज्बात मगरूब ओवर हो जाते हैं। ठीक है। और उसमें फिर आके आप हर किसी का नाम ले देते हैं, और फिर नाम लेने वाले जो है वो बैरिस्टर कील वगैरह से तो बहुत तगड़े हैं, और उनकी मर्जी ना हो तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए 4 महीने डिले भी हुआ है, और उनके इलाज की वजह की में डिले की वजह से रेटिना भी हुआ। तो दोनों तरफ से अब हुकूमत जो है उसने भी अगर फॉर एग्जांपल ब्रीफिंग दी है, तो इमरान खान साहब से मुलाकात कराने में डॉक्टर्स की आपको क्या हर्ज है, आप करा दें ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट बैरिस्टर अकील साहब, मुज़ायका क्या है? डॉक्टर फैसल मुझे याद है वो हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन कोविड के दिनों में वो एक्टिव थे, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो किसी भी सियासत कोई एक जुमला या एक कमेंट उनका, और डॉक्टर आसिम तो वो भी नहीं। तो फिर क्या मज़ायका क्या है? मतलब कोई जिज करना है, कोई बदला उतारना है, कोई तंग करना है? कुछ नहीं जी बैरिस्टर साहब, लास्ट कमेंट। कोई उम्मीद है कि हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा खान साहब को? लास्ट कमेंट सर। देखिए, नहीं, वो तभी एडमिट किया जाएगा जब एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, डॉक्टर्स का ओपिनियन होगा। कि मैं पहले भी ये कहता रहा सारी इस ट्रीटमेंट से पहले भी कि सारे जो हैं सेल्फ स्टाइल स्पेशलिस्ट बन के बैठ चुके हैं। ये डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए, और जब एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस होगी, तभी वो अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं। यानी पर्सनल डॉक्टर को, पर्सनल फिजिशियंस को एक्सेस नहीं दी जाएगी फिलवकत? तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल डॉक्टर्स को या पर्सनल फिजिशियंस को एक्सेस मिले। हाँ, ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, और ये भी बड़े कॉशियसली मैं कहूँगा कि जब उनका अगला इंजेक्शन होना है, तो हो सकता है कि अगर उनका अगला इंजेक्शन जो है वो सारी टीम जाती है अडयाला, और वो इंजेक्शन उनको इंजेक्ट वहाँ पे किया जाता है विद ऑल द इक्विपमेंट, तो फिर हो सकता है कि जो 25 तारीख है तब एक जाती नॉलेज में से जो भी एक शख्स है वो वहाँ पे चले जाए, या पिम्स होगा या अडयाला में होगा, आइदर वे जब जहाँ पे भी वो हो। उसके लिए तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव अ लार्ज हार्ट, और इसके ऊपर सियासत ना हो तो बेहतर है। देखें, हम तो खुले हम भी तनकीद करते हैं पीटीआई की जहाँ पे मिस हैंडलिंग होती है, और गवर्नमेंट को कैलेस नहीं होना चाहिए। आपकी तहवील में है इमरान खान साहब, जिम्मेदारी है रियासत की, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी अपने अपने डॉक्टर्स के साथ, उनकी बिल्कुल एक्सेस थी। तो इस तरह से जो ये मामला सावर हो रहा है,
इमरान खान ठीक साहब है। की हेल्थ का इशू है, इसमें बिल्कुल सियासत की सपोर्ट नहीं करता किसी भी तरफ से हो। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कोई सियासत की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर और ओपन एंड शॉर्ट। खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आँख का मामला है, उसमें जो सियासत की वो नहीं करनी चाहिए थी, जो धरने दिए उनका भी कोई हासिल उसूल नहीं हुआ और फैसल चौधरी साहब के मुताबिक वो करने भी नहीं चाहिए थे। लेकिन बैरिस्टर अकील साहब किसी किस्म की यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है कि पर्सनल डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी उनकी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ड्यू है 25 फ़रवरी को या नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मामला ये है कि आज जो नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अब शायद उसमें बैरिस्टर सैफ का भी इजाफा हो गया है, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीज़ों पे जो मुल्की हालात है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें कवर करने के बाद जो क्रक्स था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। अगर जरदारी साहब यानी आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस पर एग्री होते हैं तो इमरान खान साहब को वो राज़ी कर लेंगे। तो ज़रा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है उनके पास कि वो इमरान खान साहब को राज़ी कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब, लुब्बे लुबाब ये है, बाकी चीज़ों पे बाद में बात करते हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जरदारी साहब को एग्री कर लिया जाए, नवाज शरीफ साहब को हो जाए, इमरान खान साहब को आप एग्री कर लेंगे। आप ही, मैं दुरुस्त समझी हूँ, आप एग्री कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा जी हम उनको मनवा लेंगे। पहले ये जो सिचुएशन है, आप कौमी नहीं सॉरी, हुकूमत की मना तरफ लेंगे, आए। मनवा लेंगे, सॉरी सर, मना लेंगे, मनवा लेंगे। नहीं, हमने कहा है कि हम मिलजुल के इमरान खान साहब को भी मना लेंगे। मना लेंगे, पहले ठीक है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब अगर इस पे एग्री हों तो हम खान साहब को भी राजी करेंगे। देखिए नादिया, सिंपल बात है, पाकिस्तान एक मुसलसल एक स्टेलमेट में है। ना तो इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब आया है और ना ही ये लोग जो हैं ये कोई इमरान खान को सिफर कर सके हैं। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर सवाए इसके कि हम कोई एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करें और कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को राजी होना होगा कि वो एक ऐसे फॉर्मूले पे आए कि जिसमें सारे फ्रीक जो हैं वो कुछ ऐसे लोगों पे इत्तेफाक करें जो कुछ अर्सा मुल्क को जो है वो चलाएं, एक बड़े फैसले जो हैं वो मिलजुल के हो सकें और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाए। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो दो जमातें जिनके सरबराहों के आपने नाम लिए, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, वो तो दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं और उनका एक ही एजेंडा है, आओ सियासत करो, खाओ पियो और घर चले जाओ। बट एज़ फार एज PTI इज़ कंसर्न, वो जिस स्लोगन के साथ आई, अब वो जो चीज़ें थी कि ये तो डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, साफ चली, शफाफ चली, डट के खड़ा है कप्तान, इन सारों का क्या होगा? फिर क्या फ़र्क रह जाएगा नवाज शरीफ में, जरदारी साहब में और इमरान खान में? नहीं, क्यों, आप क्यों चाहते? मैं तो नहीं चाहती, जरदारी साहब मैं नहीं चाहती, ये खान साहब खुद कहते थे। नहीं, खान साहब कुछ ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने अभी बात नहीं की है। क्या PTI ने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बात नहीं की थी? इलेक्शनों से पहले बातचीत नहीं की, इलेक्शनों के बाद बात नहीं की? देखिए, अगर इस तरह के स्लोगन जिस तरह के आपने अभी बोले हैं, इस तरह के, तो पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला हुआ, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला हुआ। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर हमने एक है पॉलिटिकल स्लोगनिंग, वो स्लोगन चलते रहते हैं, वो आप अभी भी नहीं मानेंगे। इमरान खान कहेंगे जी मैं तो नहीं बैठ रहा इनके साथ, लेकिन आपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए एक संजीदा गुफ्तगू की भी तो जरूरत है, खाली स्लोगनरिंग से तो नहीं मुल्क चलते। और अभी सोहेल आफरीदी क्या शहबाज शरीफ साहब से मिले नहीं है? सो ये तो एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बड़ी सिंपल बात है, खाली इलेक्शन इस वक्त होना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की जो कद है इस वक्त सियासत में, उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो उससे खौफजदा हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास बंदूक है। एक के पास जो है वो अवाम की जो है वो मकबूलियत है, दूसरे के पास बंदूक है। और आपने इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए हमें एक इंटररेगनम, एक रास्ता चाहिए जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे के साथ बैठने जो के हो सकें, बातचीत जो है वो बात हो सके और मुल्क के अंदर एक काम आ सके। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान जो किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता था, आप तो गवाह है ना, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, असेंबली से किसी से हाथ नहीं मिलाते थे,
वो साथ बैठेंगे जरदारी और नवाज शरीफ साहब के? कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी बात आपकी गलत है बिल्कुल। अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने जब पहले दिन असेंबली में आए थे, जी, बस वो पहले ही दिन दिन ही, शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था और पहले ही दिन उन्होंने कमीशन भी बना दिया था। अगर बाद में जो ताल्लुकात खराब हुए उसमें 70% जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की थी। अगर वो उस दिन इमरान खान को तकरीर करने देते, उनको बात सुनते, पाकिस्तान की सियासी तारीख मुख्तलिफ होती है। ओके, चले, अब आपने कहा कि एक के पास अवाम की ताकत है और एक के पास बंदूक की ताकत है। तो जिनके पास बंदूक की ताकत है वो उनका बयानिया कौमी हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक क्या है? वो अग्री है? नहीं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? उनको कन्विंस के बगैर तो पाकिस्तान में देखें ना, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको इस फार्मूले के ऊपर आना पड़ेगा और आना चाहिए। चौधरी साहब, ये वही खौफ है जो आपकी हुकूमत को खौफ होता था। मरीम नवाज की तस्वीर नहीं चल सकती थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं चल सकती थी, लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है सबके लिए एक लेसन है जो लर्न करके आगे निकल जाए। बट आपने कहा कि उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा जिनके पास बंदूक है। उनको कन्विंस कौन करेगा? आप? हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करेंगी। जाहिर है कि उनके साथ भी बात होना जरूरी है। वैसे तो वो खुद कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फार्मूला तय कर लें, लेकिन जाहिर है कि उनको शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, वो इस फैसले में या इस पे अगर चलो आपने उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान में कौमी हुकूमत का क़याम हो जाए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, सियासी जमातों के लिए बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन इस वक्त हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, लेकिन इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। तो इस कौमी जो एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी उनका कोई रोल होगा या सिर्फ सियासी जमातें खुद बना लें? ये बात यह है कि हम इतने सालों से पाकिस्तान के निज़ाम को देख रहे हैं। इस निज़ाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल तो रहता है हमेशा, बिल्कुल रहता है। और वो रोल जो है वो कोई इतनी जल्दी उससे खत्म नहीं होना, लिहाजा उनका रोल तो रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उस रोल को रेगुलराइज कैसे करना है, कैसे चीजें जानी है, ये फिर डिटेल में आगे जब डिस्कशंस आती हैं तो उसमें ये बात आ जाएगी। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज का एग्री होना एक फार्मूले के ऊपर सबसे अहम पाकिस्तान के लिए ये। क्या फवाद चौधरी साहब, आप इमरान खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सालों से जानते हैं और बहुत करीब से जानते हैं, मतलब जितने करीब आप रहे इमरान खान साहब के शायद 2-4 लोग ही थे जो इतने करीब हो। क्या वाकई जिस इमरान खान साहब को आप जानते हैं वो इमरान खान इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगा? जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएगा और बंदूकों वालों के साथ बैठ जाएगा? देखिए, फिर इमरान खान साहब का दूसरा जो इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप वो तो कहते हैं मुझे जेल रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा है। इमरान खान की जात पाकिस्तान के लिए अहम है और उनका जेल रहने से पाकिस्तान के अंदर डिवीजन बढ़ रही है, तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जरूरी है इस बात के ऊपर इमरान खान को कन्विंस करना कि पाकिस्तान के मफाद में ये है कि आप अपनी पोजीशन को रिव्यू करें और एक कदम पीछे हटें। चलें, अगर मैं ये बात भी आपका ये आर्ग्यूमेंट भी सर बाय कर लूँ तो फिर आ जाते हैं आपके कीबोर्ड वॉरियर्स। अब वो लोग जो वहाँ पे चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, डट के खड़ा है कप्तान और फला फला, लेकिन चले वो बाइस भी अपनी जगह। जो लोग अभी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह लें 80% कर लें, 90% कर लें, कुछ कहते हैं 70%, जितने परसेंट, वो भी इमरान खान साहब के साथ क्यों होंगे जब इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और फला फला में कोई फ़र्क ही नहीं होगा? धन्यवाद तहरीक इंसाफ। नहीं, कोई फर्क तो जो है वो ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहाल हो रही है। अगर जमहूरियत बहाल आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमेशा से हमेशा रहेगा, फिर कौन सी जमहूरियत बहाल होगी? तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो अमेरिका में भी है, और जमहूरियत तो नहीं, और जमहूरियत तो इलेक्शन के थ्रू आती है, अवाम के वोटों से आती है। कौमी हुकूमत में क्या आप रेफरेंडम कराएंगे? नहीं, इलेक्शन ही कराएंगे। कौमी हुकूमत बना के इलेक्शन की तरफ जाना ही अहम बात है, क्योंकि उसके बगैर देखें आपने जुडिशरी को रिडंडेंट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन आपने तबाह कर दिया है, कोई इदारा पाकिस्तान में बचा नहीं। अब जब तक आप ये एक दूसरे का ये खौफ खत्म नहीं होता कि ये इक़्तिदार में आएंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो इक़्तिदार में आएंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे बताइए ना कोई इदारा बहाल कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक आखिर में ये बताएं जरा था, मुझे समझाएं कि ये कौमी हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट का जो आपने एक प्रपोजल दिया है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से वो बनेगी? ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी
और वो ऑटो पे बन जाएगी? कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन क्या बनेगा? इसका कोई स्ट्रक्चर है आपके पास? देखिए, ये तो सियासी जमातें आपस में बात कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर तो मौजूदा पार्लियामेंट में ही जो है वो आप जो है वो ला सकते हैं इस हुकूमत को, और हु क्योंकि विल द इसमें प्राइम PTI मिनिस्टर? वो तो जो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, इमरान खान है, ये तो उन लोगों ने फैसला करना है कि कोई किसको छोड़ेगा होना अपनी चाहिए। मर्जी से कि हम नहीं बनते तुम बन जाओ? मर्जी तो फिर और देखिए ना, इमरान मर्जी खान से को तो कोई बनने देगा आप कहते हैं? देखिए, मर्जी से तो कोई नहीं आता ना। जरदारी साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ ने तो लोग नॉमिनेट करने हैं ना, तो इसलिए बात यह है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर दें और उसमें जो है वो आप एक इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करें, आप जुडिशरी रिकॉन्स्टिट्यूट करें, 26वीं 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर आपने जो बैलेंस खो दिया है वो वापस लेके आए, और उसके बाद आप मुल्क के अंदर जो बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो करें। तो इसी तरह से आगे चल सकते अच्छा, हैं ना, और तो कोई हल नहीं। फवाद चौधरी साहब, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, ये बता रहा है कि कहीं से थपकी मिल गई है आपको? चले, अल्लाह करे आपकी बात ठीक हो और अल्लाह करे मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली या नहीं मिली है? नहीं नहीं, फिलहाल तो मैंने कहा हमारा अपना आइडिया है, लेकिन थपकी मिलना जरूरी है, और लेट्स होप कि इस आइडिया के ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारा साथ दें। चलें, अब असल जो मसला है वो इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत का है। ये नेशनल गवर्नमेंट बनना, ये बनना, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब का इलाज हो और उनकी फैमिली के जो डिमांड्स हैं या रिक्वेस्ट है उनके मुताबिक हो। उनको फैमिली को एक्सेस ना दें तो पर्सनल डॉक्टर को दे दें। वो जिस हॉस्पिटल का कह रहे हैं उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। इसके लिए भी आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं? जी, हमने आज भी ये बात कही है कि इमरान खान का हक है कि उनका पर्सनल फिजिशियन तक उनको रसाई दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो ये फैसला करना कि उनके साथ कौन होगा, ये फैसला भी आप इमरान खान से पूछ लें। ये इस इलाज में किसको होना चाहिए, फैमिली से किसी को साथ होना चाहिए या बाहर से किसी को होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ये है। तो इमरान खान का हक है ना। तो आप और ये जो इमरान खान ऑफर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो ऑफर कल हलीमा खानम साहिबा ने दी है, हलीमा खान साहिबा ने, कि हम नाम नहीं लेंगे, आप इलाज करा दें, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। असल मसला ये था ना मुद्दा। ये तो एक ऐसे ही है ना, बात ही है ना, ये तो इससे क्या फर्क पड़ता है। नाम पहले ले भी रहे हैं 3 सालों से, तो कौन सा इमरान खान को क्या फायदा हो गया उसका। ये तो एक आप समझिए कि पॉलिटिकल रेटरिक की बात उन्होंने नहीं की नहीं है। नहीं नहीं, उसकी नाम तो आप समझे नहीं। जो उज़्मा खान साहिबा आके स्टेटमेंट दे समझ रहा देती हूँ। थी और लिखती वही थी मैं कि कह वो रहा हूँ ना, जिम्मेदार है, तो पहले- अगर उनका नाम अब दोबारा से नहीं लेंगी उनकी बहनें या कोई भी, तो कोई फायदा नहीं हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 साल से ले रही हैं, तो पीटीआई को और इमरान खान को क्या फायदा हो गया। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की ठीक बात है। है कि आप जो बातें अंदर कर रहे हैं, आपने देखा ना, मैं और आप कई दफा चाय पे मिलते हैं। अब हम वो बातें टीवी पे कर दें, जो इमरान खान से बातें हो रही हैं, मैं क्लाइंट और लॉयर मिल रहे हैं आपस में, वो अपनी बातें सारी जज के सामने तो नहीं करते ना। सही तो ये बात तो है। बात करने वालों को अकल होनी चाहिए, क्या बात करनी है और क्या नहीं करना। वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब तो थे, और मामलात जो है वो मज़ीद गंभीर हो गए, मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गए। जो चीज़ें शुरू में लग रही थी कि शायद कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में एक नया प्रपोजल जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब और दीगर हैं, नेशनल गवर्नमेंट के क़याम की। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, कौन एक दूसरे को तस्लीम करेगा, ख़ुद तो नहीं बैठते, यकीनन बिठाना पड़ेगा। कौन बिठाएगा, इस पर हम क्या बताएं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।